हम भी सरकार से रिजर्वेशन मांग रहे थे, हम भी सरकार से मांग रहे थे ना, तो फिर इन्होंने फसाद क्यों किया था? सचिन पायलट ने कल बयान दिया, मैं फिर उस पर आऊँगा कि जो उन्होंने कहा कि जो नई जो गैंग है, जो जितने भी लोग लग रहे हैं रामकेश मीणा के अलावा जो यूथ जो है वो सारी वो हैं जो नरेश मीणा के साथ अंता में चुनाव मांगती है, नरेश के वोट मांगती है, नरेश के लिए देवली उनियारा में वोट मांगती है, छिपा बड़ौद में वोट मांगती है। उधर नरेश मीणा कहते हैं कि पायलट साहब मुख्यमंत्री बनने चाहिए, मेरा मन है पायलट साहब के साथ जाने का। इधर जो है वही लोग हैं जो मंच पर चढ़ चढ़ कर पानी पी पी के सचिन पायलट को गाली दे रहे थे। बताइए किसको? नरेश मीणा को कर दी क्या इन्होंने खाली? राजस्थान के करौली जिले में एक बहुत बड़ा बांध है जिसे मिट्टी का बांध कहा जाता है। ये भी कह सकते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का कोई बांध है तो पांचना बांध है, जिसकी नींव 1977 में रखी गई थी। और पांचना बांध इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि वो 5 नदियों पर बना हुआ है। मुख्य रूप से गंभीरी नदी है, उसके बाद भद्रावती नदी आती है, बरखेड़ा नदी आती है, माची आती है और अट्टा नदी आती है। 5 नदियों से मिलकर वो पांचना बांध बना, इसीलिए उसे पांचना बांध कहा जाता है। सवाल ये मैं बात इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि कुछ दिन से पांचना बांध का जो मुद्दा है उसकी जो राजनीति सियासत है वो 7वें आसमान पर है। मेरे साथ जो हैं हाकिम सिंह बैंसला है जो बहुत सारे बयान दे चुके हैं, उनके बयान पूरे राजस्थान में वायरल है, लगातार बयानबाजी चालू है। उधर से खंडीप में मीणा समाज है वो धरना देकर बैठा है, वहीं पांचना बांध की बात करें तो गुर्जर समाज धरना देकर बैठा है। बातचीत करते हैं। हाकिम जी, कल सचिन पायलट शकरघटा जाते हैं, वो मंच से बड़ा बयान देते हैं, वो ये कहते हैं कि सरकार को पानी खोलना चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और उन्होंने एक बात जोड़ते हुए ये भी कहा कि जो कुछ नेता जो हैं जो पांचना बांध पर राजनीति कर रहे हैं उनसे बचकर रहना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि हाकिम सिंह बैंसला के ऊपर भी ये बोला गया है या फिर गंगापुर से जो विधायक हैं मीणा जी उनके ऊपर बोला गया है? देखो, हम तो राजनीतिक लोग तो हैं नहीं, हम तो प्योरली सामाजिक लोग हैं। हम ना कोई एमएलए हैं ना कोई एमपी हैं। और पायलट साहब ने ये नहीं कहा कि पानी खोला जाना चाहिए, पायलट साहब ने ये कहा कि सबको पानी मिलना चाहिए। ये नहीं कहा खोला जाना चाहिए। और खोलने का उनका जो तात्पर्य था वो था कि जब सबको पानी मिल जाएगा तो नेचुरली खुल जाएगा। उनका जो मोटो है, उनका जो मुझे जो लगा था, क्योंकि मैं मंच पर मौजूद था वहाँ पर, उनका ये था कि टकराव की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके की टकराव की स्थिति रामकेश मीणा जी ने पैदा कर रखी है वो नहीं होना चाहिए। और चूँकि मैं सामाजिक लीडरशिप में विश्वास रखता हूँ और वो पॉलिटिकल लीडरशिप में, एक पॉलिटिशियन को जातिवाद की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है। फिर बयान क्यों देना पड़ा सचिन पायलट को? इतनी बड़ी सभा थी, अपने पिता का मूर्ति अनावरण कार्यक्रम था उसमें, क्योंकि सचिन पायलट को लगा कि पूर्वी राजस्थान जो सरकार बदलने की जो ताकत रखता है वो कहीं ना कहीं जो कोर वोटर है मेरा वो खिसकने की कगार पर, इसलिए सचिन पायलट ने बयान दिया। नहीं, पायलट साहब का जो वोट बैंक है वो तो किसी भी मुद्दे पर खिसकेगा तो नहीं, ये तो हम 2018 से देखते हुए आ रहे हैं। और अगर किसी को ये लगता है कि वोट खिसक जाएगा तो वो वोट खिसक नहीं रहा, वो ऑलरेडी खिसके हुए ही है, वो पायलट साहब के साथ है नहीं है। तो ये जो बयानबाजियाँ चलती हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, ये वो लोग हैं जो पायलट साहब उनके लिए रोज़ दूध दे दें ना तब भी वो उनके साथ नहीं जाने वाले। कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन वो वैचारिक मतभेद वाले लोग नहीं, वो ईर्ष्यागत लोग हैं जिनको ईर्ष्या है कि ये आदमी उस ऊंचाई पे नहीं पहुँचे। ये जो संघर्ष कर रहा है उस संघर्ष का इसको वो परिणाम नहीं मिलना चाहिए जो उसको 2018 में मिल जाना चाहिए था। और साहब सियासत है, मैं तो ज़्यादा बात नहीं करूँ, तो पांचना पे ये कहना चाहता हूँ कि पायलट साहब ने जो बयान दिया था वो बिल्कुल सदा हुआ बयान था। चूँकि कांग्रेस के वहाँ पर कई दिग्गज लोग मौजूद थे, करौली से पूर्व विधायक लाखन सिंह जी भी थे जो खंडीप की महापंचायत में मौजूद थे, तो पायलट साहब से उन्होंने कहा होगा। जिला अध्यक्ष हैं करौली के घनश्याम मेहर, वो वहाँ मौजूद थे, वो खंडीप की पंचायत में मौजूद थे, तो उन्होंने पायलट साहब से कहा होगा, उन्होंने रिक्वेस्ट की होगी कि साहब इस मुद्दे पर भी आप बोलो, इस मुद्दे पर भी आप बात रखो। तो पायलट साहब ने जो बोला था, मैं ये कह रहा हूँ पायलट साहब मुख्यमंत्री होते 2018 में तो शायद रामकेश मीणा जी को है ना जो ऐसी राजनीति करने का मौका ही नहीं मिलता, ये काम उसी टाइम पर हो जाता है। आप ये देखिए, रामकेश मीणा जी ने और एक ग्राम उत्थान संस्थान है वो PIL दायर करते हैं हाई कोर्ट के अंदर 2020 में। अब आप मुझे बताइए, रामकेश मीणा खुद सरकार में
2018 में से लेकर के और 23 तक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। मुख्यमंत्री कौन था? अशोक गहलोत थे। रामकेश मीणा विधायक थे। आप 5 साल रहे, आप इस मुद्दे को सॉल्व नहीं करना चाहते, इस मुद्दे पर राजनीति करना चाहते, उसको उलझाए रखना चाहते। अगर आपको उलझाए रखना था तो फिर आप राजनीति छोड़ो, आप उस मैदान में आओ कि मुझे तो है ना जो जातिगत लड़ाई लड़नी है, मुझे तो इन गुजरों से झगड़ा करना ही है। मैं आपको एक बात और बताऊं, 2007-8 के जो घाव थे उन लोगों को हमने मरहम लगा करके बहुत मुश्किल से भरा था। जैसे ये वहां से बकवास करते हैं ना मंचों से कि हम सरकार से मांग रहे हैं, हम भी सरकार से रिजर्वेशन मांग रहे थे, हम भी सरकार से मांग रहे थे ना। तो फिर इन्होंने फसाद क्यों किया था? अब ये जो कह रहे हैं ना कि हम सरकार से मांग रहे हैं, तो फिर फसाद फिर गुजर समाज से क्यों कर रहा है भाई? तू सरकार तेरी थी, सरकार में तू था, तुझे मांगने की जरूरत भी नहीं थी, तू चाहता तो हल कर देता, तुझे हाईकोर्ट जाने की जरूरत क्या थी? जब सारी पावर तेरे हाथ में थी, मुख्यमंत्री का तू सलाहकार था, तो ये मुद्दा सॉल्व हो जाना चाहिए था। तू सॉल्व करना नहीं चाहता, प्योर पॉलिटिक्स कर रहा है वो आदमी। और तो फिर क्या सचिन पायलट ने इसलिए कहा कि जो रामकेश मीणा राजनीति कर रहा है उसको समझना चाहिए? नहीं, सचिन पायलट साहब नाम नहीं लेते किसी का। हम में ये कमी है कि हम नाम लेते हैं, सीधा अटैक करते हैं। वो नाम नहीं लेते, वो बहुत ज्यादा अनुभवी हैं। नाम तो कल उन्होंने अशोक गहलोत का भी नहीं लिया था, बाकी इशारों में कह गए कि कोई कितना बड़ा जादूगर हो, तांत्रिक हो। नहीं, अब वो मैं तो नहीं कहूँगा कि उन्होंने गहलोत साहब के लिए कहा था। मैं इस चीज़ की क्यों पुष्टि करूं कि उन्होंने गहलोत साहब के लिए या कि किसी और के लिए? उन्होंने तो ये भी कहा था कि हम सब लोग एकजुट हैं, पूरी कांग्रेस एकजुट है। वो अपनी राजनीतिक भाषा का जिस स्तर से वो करते हैं ना, रामकेश जी को सीखना चाहिए, रामकेश जी को समझना चाहिए कि आप पायलट के खिलाफ हो, कांग्रेस के खिलाफ हो, या किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ हो, या फिर मीणा समाज और गुजर समाज दोनों के खिलाफ हो। आप भोले भाले दो समाजों को इस तरीके से उन्होंने उलझाया है इस उसमें जंजाल में कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम रामकेश मीणा ठीक है, किरोड़ी लाल मीणा ठीक है, या फिर क्या नाम है ये पांचना वाले ठीक हैं, या कमांड वाले ठीक हैं। मीणा समाज समझ ही नहीं पा रहा है इस चीज़ को कि जाएं तो जाएं कहाँ। अब ऐसे उसमें फंस गए कि मछली को निगलें या उगलें। जो खंडीप में आप धरना दे करके बैठे हो, आप कंक्लूजन करें तो करें क्या? अब निकले तो निकले कैसे इस बवंडर से? लेकिन हकीम भाई सवाल ये भी तो है ना कि पांचना बांध शायद एक आदमी के लिए तो बना नहीं, बना तो सबके लिए होगा, तो पानी तो सबको मिलना चाहिए। फिर हमने मना कब किया है? हमने मना किया ही नहीं है, और हमने पानी दिया है। ऐसे थोड़ी पानी नहीं दिया उनको। 92 से लेके 2004 तक पानी दिया है तो है, हमने तो नहीं रोका था पानी। जब हमें प्यास लगी, जब हमें ज़रूरत हुई, तो हमने हमारे भाई से ये कहा कि भैया हमारे पहले ज़्यादा पानी था, अब हमारे पास पानी की कमी हो गई है, और हमारी पास नहीं हुई, पूरे राजस्थान में पानी की कमी हुई है। तो अब हम प्यासे बैठे तो हमें भी पानी पी लेने दे। हमारे खेत भी क्या नाम बंजर हो जाएंगे, हमें भी खेतों में पानी आ जाने दे। हमारी जगह में बना हुआ है, हमारे खेतों में बना हुआ है। और अभी एक दो लोग और हैं जो सोशल मीडिया पर चला रहे हैं कि इनकी तो ज़मीन ही नहीं गई है, जिसमें गुडला का तो नाम ही नहीं है। वो डूब क्षेत्र के एक लिफ्ट घुमा रहे हैं पूरे एरिया में। आधे तथ्य व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं, आधे फैक्ट देते हैं, पूरे फैक्ट देते भी नहीं है। गुड़ला गांव की कितनी जमीन है पांचना बांध में? पूरा गुडला गांव ही है। आप भौगोलिक दृष्टि से देखोगे तो ऐतिहासिक गुडला गांव है ना, वो डूब में है। वहां से उठ करके जो आज वर्तमान गांव है ना गुडला, वहां आया है। आज जिस जगह पे गुडला बसा हुआ है, ये पुराना गुडला नहीं है। पुराना गुडला तो आज भी डूब में ही है, और वहां पर आज भी वो जमीन है ना, वो आबादी बोलती है जो डूबी हुई जमीन है। देख लेना, फैक्ट देख लेना, जिसको जो लोग कह रहे हैं ना सोशल मीडिया पे कि कहाँ जमीन गई है। और इतिहास में मत जाओ, हाँ वर्तमान में आओ। पानी की सबको ज़रूरत है, पानी सबको मिलना चाहिए, और ये जिम्मेदारी जो बनती है ना, ये राजनेताओं की बनती है। चुना ही इसलिए जाता है जनता द्वारा उनको, कि जो हमारी समस्याएं होंगी, जो हमारे मुद्दे होंगे, उनको ये सुलझाएंगे, ना कि ये उलझाएंगे। अब विपक्ष में बैठा हुआ अगला आदमी मजे ले रहा है, जातियों को लड़ा के मजे ले रहा है, पार्टियों को लड़ा के मजे ले रहा है, अपनी पार्टी के अंदर गुटबाजी करके मजे ले रहा है,
और लोग धीरे धीरे सब लोग समझ रहे हैं। अपने नेता को डाउन करना है, करोड़लाल जी मीणा जैसा वो बड़े स्पष्ट आदमी है, मैं उनको ना इस बात के लिए तो आभार व्यक्त करता हूँ करोड़लाल जी का। कई मंचों से खड़ा होकर के उन्होंने ये कहा हर बार कि मेरी गुजरों से क्या दुश्मनी थी, मैंने तुम्हारे लिए दुश्मनी मोल ली। और जब कोई आदमी इतनी साफ गोई से इतने दिल से बोलता है ना, तो उसको समाज माफ करता है, उसको लोग माफ करते हैं और परिणाम भी देते हैं। सवाई माधोपुर में आज उनकी जो जीत हुई है ना, उसमें बड़ा योगदान है गुजरों का। अपने महुआ में जो राजेंद्र जी की जीत हुई है उसमें बड़ा योगदान है, क्योंकि दोनों समाज है वो भोली भाली कौम है, भावनात्मक रूप से है, जो जिसको अपनाते हैं ना दुश्मन को भी अपना लेते हैं। मुझे भी पता है कि मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ, उनको कहीं न कहीं लोग हर्ट होते हैं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने लोगों को प्रोटेक्ट करूं। ये मेरी प्रायोरिटी है, मेरी पहली जिम्मेदारी ये है। अब कोई अगर नाराज हो रहा है ना, तो मैं उसकी नाराजगी को दूर करने के लिए, उसको खुश करने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ, मैं अपने लोगों की हिफाजत करने के लिए। हाकिम भाई, बयानबाजी करना, उधर से वो बयान दे रहे हैं, इधर से आप बयान दे रहे हैं, उधर से वो कह रहे हैं कि सचिन पायलट यहाँ कह के गए थे, आप कह रहे हो कि ठसकदार की औलाद है, आप कह रहे हो कि तोपों को इधर चला दो, वो कह रहे हैं कि इधर चला देंगे, आप कह रहे हैं कि चला के तो देखो। ये बयानबाजी सिर्फ बयानबाजी रहेगी या फिर ये धरातल पे इसका कोई मुद्दा जो है इसका कहीं ना कहीं हल निकलेगा, या फिर कब तक आप धरना देते रहोगे, कब तक वो खंडीप में देते रहेंगे, कब तक आप पांचना बांध पर देते रहोगे? नहीं, हमारा तो इतिहास रहा है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएगी हम तो हिलने वाले तो है ही नहीं है। और फिर एक बड़ा जो हमारे लिए जो एक पॉजिटिव व्यू है ना, वो ये है कि हम अपने घर में बैठे हुए हैं, हम किसी घर जा ही नहीं रहे, हम तो अपने घर की हिफाजत कर रहे हैं। और हमें नहीं मिलेगा ना, तो यहाँ कितने भी दिन निकल जाए। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे खेतों में पानी पहुंचा दो, हम ये चाहते हैं कि हमारे खेतों में पानी पहुंचा दो। आप देखिए हमारी जो लिफ्ट योजना है उसको 20 साल हो गए लटकाते लटकाते, और इन 20 साल के बीच में 3 बार एमएलए बने रामकेश मीणा जी। कभी भी बंदे ने ये नहीं कहा कि यार वो मेरे भाई हैं वो गुडला वाले, उनकी लिफ्ट को कंप्लीट करो, नहीं तो वो टांग अड़ंग अड़ाएंगे वो हैं जो। क्योंकि उनको है ना वो जातिवाद करना है, उनको अपना चुनाव निकालना है गंगापुर से, उनको लड़ना गुजर के ही खिलाफ है वहां भी, तो उनको वो राजनीतिक रोटियां सेकनी है और हल निकलेगा। हल हम सबके मन। राजनीतिक रोटियां वही सेक रहे हैं, हाकिम फैसला राजनीतिक रोटियां नहीं सेक रहा। हाकिम फैसला तो ना आज चुनाव लड़ रहा ना कल चुनाव लड़ रहा, हाकिम फैसला की लगाम है ना वो समाज के हाथ में। समाज जिस दिन कह देगा ना लड़ लो उस दिन लड़ लेंगे, वो कह देगा नहीं लड़ना तो नहीं लड़ना। हम तो कर्नल फैसला के सिपाही हैं, सामाजिक मंच पर सामाजिक मैदान में रहते हैं। राजनीति की इतनी भूख है ही नहीं हमारे, अगर होती ना तो हम भी बैलेंस करते, मीणा भाइयों को बैलेंस कर लें और लोगों को बैलेंस करना, बैलेंस करने की आवश्यकता ही नहीं है। बड़े फ्रंट पे खेलने वाले लोग हैं, बैकफुट पे जाने की हमारी है ही नहीं व्यवस्था, हम सीधा फ्रंट पे खेलते हैं। किसी को अच्छा लगे तो ठीक, नहीं लगे तो ठीक, खुश करने के लिए थोड़ी बैठे। एक सभा होती है 5 जून से पहले, एक सभा और होती है मीणाओं की, उसमें ये कहा गया कि सचिन पायलट जो हैं तिगरिया आए थे, कहीं करौली में आए थे, और उन्होंने ये कहा था कि 2018 में कि मुझे वोट दो, कांग्रेस पार्टी को वोट दो, कांग्रेस सरकार में आती है तो पांचना बांध को खुलवाने की गारंटी हमारी। क्या सचिन पायलट ने बयान दिया था? नहीं, सचिन पायलट साहब ने मेरी समझ में, मेरी नज़र में तो वो है नहीं कि बयान दिया, लेकिन रामकेश जी ने बयान दिया था। रामकेश जी सत्ता में इसलिए आए थे, रामकेश जी एमएलए इसलिए बने थे कि मैं पांचना का पानी खुलवाऊंगा। तो क्या उन्हें हार का डर सता रहा है इसलिए आंदोलन कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, उनको हार का डर सता रहा होगा, या उनको ये लग रहा होगा कि मेरी जाति मेरे से छिटक रही है। जो आदमी अपने आप को ये कहता है कि मैं हिंदू नहीं हूं, और इधर करोड़लाल जी मीणा कहते हैं कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, तो वहां तो समाज में वो विद्वेष कर रहा है ना वो आदमी, वो अपने लीडर से लड़ रहा है। तो मीणा भाई है ना, उससे कहीं ना कहीं तो छिटक रहे होंगे। अब उनको कैसे साथ में साधा जाए, कैसे लिया जाए, आमागढ़ वाले मामले में देख लिया ना आपने, तो उसको ये चीजें सता तो रही हैं। 2018 में जब वो आए थे तब भी उन्होंने यही कहा था कि मैं पांचना का पानी लेकर के आऊंगा। सत्ता में थे, लेकर के आते, जनता को वादा किया था। मीणा भाई इतने बेवकूफ थोड़ी हैं कि अब इसकी बातों में आ जाएंगे, या और समाज इतने बेवकूफ थोड़ी हैं। और फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं करता हूं, शुरुआत मैं कर रहा हूं। आप लोग ये जो हमारे मीणा कम्युनिटी के जो भाई हैं हमारे, ये यार कब तक ये अंकल टाइप लोगों के पीछे लगे रहेंगे?
नई यूथ सामने आए, नए लोग सामने आए, नई विचारधारा वाले लोग चुनाव लड़े। इनका नंबर है 3-3 बार 4-4 बार एमएलए बन लिए। तुम बनो ना यार, तुम आओ ना मैदान में और पॉजिटिव पॉलिटिक्स करो, पॉजिटिव सोशलिस्ट बनो। ये थोड़ी है कि एक की टांग खींची, उसकी टांग खींची, इस जाति को गाली दी, उस जाति को गाली दी, सोशल मीडिया बकवास कर ली। ऐसे नेता थोड़ी बनोगे। मेरे को आप ये बताइए कि जितने भी बैठे हुए हैं ये नेता, चाहे मेरे समाज से हों चाहे उनके समाज से हों, 50 साल से तो देखते आ रहे हैं, 3 पीढ़ी तो वोट देते देते हो गई इनको। है जो इनका तो पेट नहीं भर रहा, ये तो वैसे भी वैकेंसी खाली नहीं कर रहे। बताइए किसको? नरेश मीणा कर दी क्या इन्होंने खाली? कर रहा है क्या कोई? नहीं कर रहा नरेश मीणा कोई खाली। नहीं कर रहा है ना। तो ये यंग जनरेशन कब समझेगी कि इन अंकलों से पीछा कब छूटने वाला है? नहीं छूटेगा, लगाते रहो जयकार, ये तो करेंगे जातिवाद। नरेश मीणा से मेरे एक चीज याद आई कि मुझे जो सचिन पायलट ने कल बयान दिया, मैं फिर उस पर आऊँगा, कि जो उन्होंने कहा कि जो नई जो गैंग है, जो जितने भी लोग लग रहे हैं रामकेश मीणा के अलावा, जो यूथ जो है वो सारी वो हैं जो नरेश मीणा के साथ अंता में चुनाव मांगती है, नरेश के वोट मांगती है, नरेश के लिए देवली उनियारा में वोट मांगती है, छिपा बड़ौद में वोट मांगती है। उधर नरेश मीणा कहते हैं कि पायलट साहब मुख्यमंत्री बनने चाहिए, मेरा मन है पायलट साहब के साथ जाने का। इधर जो है वही लोग हैं जो मंच पर चढ़ चढ़ कर पानी पी पी के सचिन पायलट को गाली दे रहे थे। नहीं, ये क्या गुटबाजी है। नरेश मीणा है ना, नरेश मीणा भावनात्मक आदमी है, करोड़ लाल जी की तरह। वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाते, वो कह देते हैं। अब वो 3 जगह से चुनाव लड़े, अगले बंदे में दम तो है ना, लड़ तो रहा है, कोई संघर्ष कर रहा है, कोई युवा। ये जो बैठे हुए हैं ना जड़ जमा करके 50 साल से, इनके सामने कोई ताल तो ठोक रहा है। मुझे अच्छा उसका यही लगता है कि वो आदमी है ना जो इनसे सबसे टक्कर ले रहा है, बिना पार्टी के टक्कर ले रहा है। पार्टियों में नंबर तो नहीं आने देंगे उसका है जो, पर वो मैं ये कह रहा हूँ वो हिलाएगा सबकी जड़ें हैं। अगर वो ऐसे ही लगा रहा और यूथ उसके साथ में लगी रही ना, तो वो जरूर वो इस मुकाम पर पहुंच जाएगा। पायलट साहब भी तो यही कर रहे हैं। पायलट साहब भी तो उन्हीं से लड़ रहे हैं जिनसे नरेश मीणा लड़ रहा है। नरेश मीणा उस धरातल पे लड़ रहा है, वो थोड़े से उच्च स्तर के धरातल पे लड़ रहे हैं कि नहीं यूथ का नंबर आना चाहिए, उच्च पदों पे पहुंचना चाहिए। आज तो वैसे भी पायलट साहब की पुण्यतिथि है। तो यार ये वाक्य कब सार्थक होंगे? जब तक युवा, जब तक गरीब किसान मजदूर के बच्चे नहीं पहुंचेंगे। और पहुंचने कौन दे रहा है? पहुंचने कौन दे रहा? पहुंचने यही लोग नहीं दे रहे जो बैठे हुए हैं, जमे हुए हैं। और ये मुद्दों को कौन हल नहीं होने दे रहा? यही हल नहीं होने दे रहे। और मैं आपके चैनल से और एक बात कह जाता हूं आपको फाइनली। पायलट साहब ने अपनी बात कह दी, करोड़ लाल जी ने भी कहा था। देखो, ना तो कोई पॉलिटिशियन हल कर पाएगा, ना सरकारें हल करवा पाएंगी। 5 ना बांध पर जो आम पटेल बैठा हुआ है ना, पंच पटेल, और मीणा समाज में जो आम पंच पटेल बैठे हुए हैं, जिस दिन उन्होंने ठान ली और जिस दिन दिल से गुबार बाहर निकल गया, उस दिन सारे काम क्लियर हो जाएंगे। और पॉलिटिशियन जब तक रहेंगे ना, इंतजार यही तो है कि वो गुबार आकर निकलेंगे, कब बैठे रहना ना। नेताओं के पीछे तो नहीं चलेंगे पंच पटेल हैं जो, सबको पता है। नेता अपनी नेता आपके आंदोलन, आप जो 5 ना बांध पर जो बैठे हैं लोग, उनमें मीणा भी बैठे हैं। हाँ, है ना हमारे भाई जो उनके पास नहर जा रही हैं। और ये अभी जो लाखन जी आए थे, लाखन जी तो हमारे भाई हैं। हमारी और लाखन जी की तो 12 गांव बैसला, 12 गांव जगरवाड़ और 12 गांव मचा, हमारी तीनों की तो एक अथाई है। लड़ाई किससे है? और नहीं, लड़ाई मैं बता रहा हूँ ना, लड़ाई कुछ नहीं, लड़ाई वोटों की है। अब लाखन जी को बेचारे को जाने की वहां क्या जरूरत थी? जबकि हम जब नदी में पानी छोड़ते हैं महावीर जी के उसके जल अभिषेक के लिए, तो सबसे ज्यादा फायदा ही हमारे कटकड़ गांव को होता है। सबसे ज्यादा रिचार्ज जो होते हैं कुएं और वो तालाब वगैरह, वो हमारे इनकी हो, तो हमारे 24 आके हैं जो। और सच्चाई पूछो, पूरे करौली में जो शहर है वहां पर हमारे कम से कम कई हजार मीणा भाइयों के घर हैं। मासलपुर बेल्ट है पूरी की पूरी जो है, वहाँ मीणा भाइयों के घर, उनके पूरे जल स्तर बना हुआ है। ये सिर्फ राजनीति है। ये मुद्दे को बनाने के लिए कि मेरे वोट बैंक नहीं छिटक जाए। और लाखन जी को वहाँ खंडीप जाने की जरूरत नहीं थी, पर आप बेचारा करे क्या कि भाई 28 हाउस में तो जाना ही पड़ेगा। पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप राजनीति से हटो और सामाजिक व्यवस्था पाओ। क्यों कुरेदा था ये घाव हमारा? आप कह रहे हो ना हमने नहीं छेड़ी थी कहानी,
सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, हाई कोर्ट का आदेश आ गया, रामकृष्ण मीणा ने पूरा ढिंडोरा पीटा था, अब पानी यो खुल जाएगा, अब पानी वो खुल जाएगा। अरे यार तुझे नब्ज का पता ही नहीं है, पानी रुक कैसे रहा था, क्यों रुका था, पहले उस घाव पे मरहम तो लगा, तूने आकर के उसको कुरेद दिया। अब तू कुरेदेगा तो हम कोई ठंडाई में बैठेगा? जितना गर्म तू मूदता उससे ज्यादा गर्म हम मूदते हैं। तू आ जाते जैसे भी आना चाहे वैसे, अगर इन चीजों पर आना चाहता है तो। ये बयान भारी नहीं पड़ेगा आपको? नहीं, हमारा भारी नहीं पड़ेगा, हम तो हर चीज में वैसे भी भारी ही हैं, क्योंकि हम हर बार बैकफुट पे गए। तू अपनी शर्तों पे हमें भाई कब तक मानेगा? कुछ शर्तें तो कभी हम भी रखेंगे ना तेरे सामने। तू हर बार शर्त रखता है, हम तुझे भाई मान लेते हैं। तू कहता है क्या नाम है, एसटी में रिजर्वेशन नहीं देंगे और भाईचारा रखो, बढ़िया भैया भाईचारा रख लें, अलग से ले लेंगे, हमने अलग ले लिया। तू कहता है 5 ना जूता से खुलवा लेंगे, नहीं, सब जगह नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। भाईचारा रखना, बराबरी से रख, बराबर में बैठ, पिछला गु मत समझे हमको। और ऐसे बयानबाजी मत करे, तोप चला देंगे, बंदूक चला देंगे। हमारे पास भी सारे हथियार हैं, हम तो आधे से ज्यादा 90% बॉर्डर पे ही रहते हैं। तू तो अभी यहीं है। ये थे हाकिम बैंसला, पांचना बांध को लेकर इनसे बात की। ये कह रहे हैं कि तुम जितनी तोप चलाना जानते हैं उससे ज़्यादा हम जानते हैं। हमारे 90% जो आदमी हैं वो बॉर्डर पे रहते हैं और ये मुद्दा राजनीति से नहीं हल होगा। ये मुद्दा हल होगा तो सिर्फ और सिर्फ सामाजिक तौर से हल होगा। जो दोनों समाजों के जो पंच पटेल है सामाजिक, वो हल कर सकते हैं, किसी राजनेता से या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से हल नहीं हो सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हम हैं, जो हम फैसला करेंगे वही होगा। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पंवार, आप देख रहे हैं द लोक सदन।